कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं अगर आपके पास डाटा सेट में, तो उनका मीन भी वही होगा जो नंबर है। फॉर एग्जांपल सारा डाटा सेट है ही 10 10 10 10, तो उसका मीन क्या होगा? उसको ऐड करें, उतने उसी जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो कांस्टेंट आ रहा है उसे डिवाइड करें, तो आपके पास वही कांस्टेंट आंसर में आ जाएगा। मतलब कांस्टेंट का मीन जो है वो कांस्टेंट के इक्वल ही होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम ऑब्जर्वेशंस में से उनका अरिथमेटिक मीन सब्ट्रैक्ट करें और फिर सम करें उस डिफरेंस को सभी वैल्यूज़ के लिए, तो वो सम 0 होगा हमेशा। थर्ड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम, कि अगर आप ऑब्जर्वेशंस में से मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं और उस डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं और फिर उन सब वैल्यूज़ को स्क्वायर डिफरेंसेस को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो ये सम हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप ऑब्जर्वेशंस में से मीन की जगह कोई और वैल्यू पिक करते हैं एनी कांस्टेंट। ये एक डेटा सेट के लिए मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे कि प्रूव करना है यहाँ पर आपने, तो ये आपका एक्स डाटा है, आप इसके लिए प्रूव कर सकते हैं। एक्स बार आप कैलकुलेट करेंगे, डाटा वैल्यूज में से एक्स बार सब्ट्रैक्ट करें और इस कॉलम को ऐड करें, तो देखें सम आपके पास 0 आ रहा है। इस इन्हीं डिफरेंसेस को अगर आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो ये सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस आ गया बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन। और अगर आप एक्स बार की जगह कोई और नंबर कांस्टेंट नंबर रख के करते हैं तो ना तो ये सम इसका 0 होगा और ना ही जब आप स्क्वायर डिफरेंसेस लेंगे तो ये सम जो है 184 which is greater than the square difference, sum of square difference by taking from their mean। ये प्रॉपर्टी इसकी फुलफिल हो रही है यहाँ पर। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम डाटा को कन्वर्ट करें एक न्यू डाटा में, अगर डाटा को हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और हमें न्यू डाटा का मीन चाहिए, तो आप क्या करें कि ओरिजिनल डाटा के मीन को जस्ट उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। एक तो वे ये है कि आप न्यू डाटा जनरेट करें एक्स तारीख का बाय मल्टीप्लाइंग दैट कांस्टेंट, और फिर उस न्यू डाटा को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड वे ये है कि आप जस्ट उस कांस्टेंट से ओरिजिनल डाटा के मीन को मल्टीप्लाई कर दें। सेम कंडीशन एग्जिस्ट करेगी अगर आप डाटा को किसी नंबर डाटा में कोई नंबर ऐड करके एक नया वेरिएबल बनाते हैं, तो न्यू डाटा का मीन अगर आपको चाहिए तो ओरिजिनल डाटा के मीन में आप जस्ट वो वाला कांस्टेंट ऐड कर देंगे। Weighted arithmetic mean है next हमारे पास। In a data set, if some observations have more importance than as compared to other observations, then taking simple average is misleading। अगर आपके डाटा सेट में कुछ वेट्स गिवन है, कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ कुछ वेट्स असाइन हैं, जिस तरह के आपके पास आपके पास बजट होता है, आपके पास पॉकेट मनी है स्टूडेंट्स के पास, तो आपने अपनी प्रायोरिटी के लिहाज से उसको डिफरेंट वेटेज के लिहाज से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी डिमांड्स में, अपनी रिक्वायरमेंट्स में। तो किसी की किसी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और किसी की विश किसी और चीज़ के लिए जो है वो ज़्यादा होगी, तो वो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो और आइटम्स टू आइटम्स प्रायोरिटीज़ चेंज है, तो हम सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट वहाँ नहीं करते बल्कि वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ वेट्स आपको गिवन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपके पास उन n ऑब्जर्वेशंस के वेट्स गिवन होंगे। आपने उन ऑब्जर्वेशंस को उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और देन सम ऑफ वेट्स से डिवाइड करना है, मतलब समेशन wx डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। अब ये वेट्स जैसे ये क्वेश्चन देखें तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स का डाटा गिवन है, x हो गया ये, और वेट्स उनके गिवन है, तो ये w हो गया। आपने क्या करना है, w को x से मल्टीप्लाई करना है, w को x से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। इस सम को आपने सम ऑफ वेट से डिवाइड करना है, तो आपके पास वेटेड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ये एक और एग्जांपल वेटेड अरिथमेटिक मीन की ही है। Another example of weighted arithmetic mean। अब यहाँ आपको तीन ये वेट्स दिए हुए हैं 40%, 30%, 20 और 10%, और ये XA, XB, XC तीन कैंडिडेट्स के स्कोर्स गिवन है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब यहाँ देखें, अगर आप सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, इफ देयर आर नो वेट्स, सिंपल एवरेज कर लेते हैं, तो समेशन XA
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 264 को 4 से डिवाइड करिए तो x बार a 66 आ गया। सिमिलरली x बार b 252 को डिवाइड किए रहे आप 4 से तो 63 और x बार c 64 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वेट किसका, एवरेज किसकी ज्यादा है, वेट नहीं सॉरी, एवरेज किसकी सबसे ज्यादा है, a की। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि if the candidate getting the highest average score is to be awarded the scholarship, who should get it? Getting the highest average score. अब यहाँ पर हमने वेट्स को बॉदर नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग तो हम ए को कह देंगे, लेकिन अगर आप वेट्स देखें तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का वेट सबसे ज़्यादा है और ए का स्कोर स्टैटिस्टिक्स में सबसे लेस है एज कंपेयर टू बी और सी। ठीक है, इसी तरह मैथमेटिक्स का वेट भी ज़्यादा है, लेकिन एक्स ऑफ ए लेस है एज कंपेयर टू एक्स बी और एक्स सी। तो इस लिहाज से तो ए को स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंपल एवरेज जिसमें हमने वेट्स को इन्वॉल्व नहीं किया वहाँ ये शो हो रहा है कि ए को स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाएगा। अब अगर हमारे पास वेटेज गिवन है तो फिर हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेट करने हैं। आप क्या करेंगे, आप एक्स ए को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम बन जाएगा आपके पास डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स ए, इसका सम इसको यूज करें और सम ऑफ वेट से डिवाइड करें तो इस एक्स बार ए वेटेड अरिथमेटिक मीन फॉर ए आता है 66.8। सिमिलरली डब्ल्यू को एक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करें वेट्स को, और डब्ल्यू को एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करें और वेटेड अरिथमेटिक मीन फॉर बी और सी कैलकुलेट करें तो अब देखें आपके पास वेटेड अरिथमेटिक मीन सब सी का सबसे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जिनका वेट ज़्यादा था, सी का स्कोर उन दोनों सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट है। तो सम टाइम अगर हमारे पास आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट इंपॉर्टेंस के हों तो सिंपल अरिथमेटिक मीन मिसलीडिंग रिजल्ट देता है आपको फिर वेट्स को यूज करना है और वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। For k subgroups of data consisting of n1, n2, so on nk observations with summation ni equal to n having respective means x bar, x1 bar, x2 bar, xk bar, then combined mean of all the k means is given by x bar c equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus so on nk xk bar divided by n1 plus n2 plus so on plus nk। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 सेक्शंस हैं, आपके पास आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये n हो गया, n1 n2 n3, 40 37 और 43 ये तीनों सेक्शंस के आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और फिर मीन हाइट उनकी गिवन है एवरेज हाइट, मतलब ये x1 बार हो गया 62, 58 x2 बार और 61 x3 बार हो गया, n1 40 है, n2 37 है और n3 43 है। अब ये तीनों सेक्शंस के सेपरेट हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी पता है और उनकी एवरेज हाइट का भी पता है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि इन सब स्टूडेंट्स का एक ही मीन कैलकुलेट करें। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इन मीन्स को ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें, ये रॉन्ग हो जाएगा। मीन की डेफिनेशन होती है सम ऑफ वैल्यूज, नॉट सम ऑफ मीन्स। तो आपने क्या करना है, सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। देखें अगर आप n1 को x1 बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली समेशन x1 आ जाएगा। x बार का फॉर्मूला आप कैसे लिखते हो, x बार का फॉर्मूला आप लिखते हो x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो अगर आप n को इस साइड पे ले जाएं
इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये nx बार हो जाएगा इक्वल टू समेशन x। तो यहाँ पे भी हम n1 x1 बार जो कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, n1 को x1 बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली समेशन x1 आ जाएगा आपके पास, n2 x2 बार समेशन x2 आ जाएगा और n3 x3 बार आपके पास समेशन x3 आ जाएगा। एक्चुअली आपके पास तीनों सेक्शंस का सम ऑफ वैल्यूज आ जाएगा, फिर आप उनको ऐड करें और n1 n2 n3 तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा। तो ये आप कंबाइंड मीन मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप्स का आपके पास डाटा गिवन है, उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नंबर गिवन है और उनकी एवरेजेस गिवन है, तो आप उनसे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस गिवन है। द मीन वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 50 kg. When 2 students left the class, the mean weight becomes 48 kg. Find the mean weight of students who left the class. अब ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली आपको सीधा सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो एक सिंपल एवरेज है, वो आपको करनी आती है, एक्चुअली उसका आपको यूज आना चाहिए। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि 10 स्टूडेंट्स का मीन वेट जो है वो 50 kg है। When 2 students left the class, the mean weight becomes 48 kg. अब ये 48 kg कितने स्टूडेंट्स का वेट होगा, 8 स्टूडेंट्स का मीन वेट। आपको पूछा जा रहा है फाइंड द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द क्लास, उन 2 स्टूडेंट्स का आपको मीन वेट फाइंड आउट करना है हु लेफ्ट द क्लास। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ इसके बिहाइंड भी जो आपकी लॉजिक आप यूज करेंगे वो वही होगी कि x बार इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n होता है। तो सम ऑफ x आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, n इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x बार के साथ। मतलब n को अगर आप x बार से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है मीन वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इक्वल टू 50। आप इस तरह से ही लिखेंगे पेंसिल से अपने पास, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको इस तरह से आपने सॉर्टिंग करनी है उसकी। टोटल वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, फिर मीन वेट 50 है तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वेट आ जाएगा आपके पास सम ऑफ वेट्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 इट इज 500। फिर है मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, गिवन जो है वो 48 है। टोटल वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, 8 को 48 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 10 स्टूडेंट्स का सम आ गया और ये 2 स्टूडेंट्स का 8 स्टूडेंट्स का सम आ गया, सम ऑफ वेट्स। इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा टोटल वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द क्लास। उन 2 स्टूडेंट्स का टोटल वेट होगा ये जो क्लास लेफ्ट कर गए हैं। तो 500 माइनस 384 इट इज 116। अब आपको क्या चाहिए, आपके पास टोटल वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स आ गया हु लेफ्ट द क्लास। अब आपको क्या चाहिए, अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मीन वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द क्लास आ जाएगा। 116 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 58। नेक्स्ट टास्क इसमें दिया हुआ है आपको, देयर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। On Thursday, 18 students took a math test and their mean marks was 80. थर्सडे को 18 स्टूडेंट्स ने मैथ का टेस्ट दिया और उनके एवरेज मार्क्स 18 है, जब 80 हैं, जबकि रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स took a math test on Friday and their mean marks was 90. Find the mean marks of the entire class. अब यहाँ पर कौन सा मीन कैलकुलेट होना है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। 30 स्टूडेंट्स टोटल हैं, उनमें से 18 की एवरेज 80 है, 12 की एवरेज 90 है। इसको इसी तरह से लिख के आप सॉल्व करेंगे कि 18 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल आ जाएगा 18 स्टूडेंट्स का, 12 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल आ जाएगा 90 का। तो आप उसको n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 करके कंबाइन अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे।
थर्ड क्वेश्चन इसमें है अली took 5 मैथ टेस्ट ड्यूरिंग द सेमेस्टर एंड द मीन ऑफ हिज टेस्ट स्कोर वाज 85। 5 टेस्ट की एवरेज जो है वो 85 है। 5 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 5 टेस्ट के स्कोर्स का। If his mean after the first 3 was 83, what was the mean of his fourth and fifth test? ये just like first question है कि remaining 2 का करने के लिए आप 3 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल स्कोर आ जाएगा 3 टेस्ट का। तो इसका डिफरेंस और ये 85 क्रॉस 5 का डिफरेंस ये लास्ट 2 फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट का टोटल आ जाएगा। उनको आप 2 से डिवाइड करके आपके पास मीन आ जाएगा फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट का।